है अल्टीमेट हीरोज। क्या आपको मालूम है आयरन मैन मूवी पहले एक स्पाई मूवी होने वाला था, लाइक ए जेम्स बॉन्ड टाइप। क्या आपको पता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर फर्स्ट चॉइस नहीं था ऐसे आयरन मैन। टोनी की नैनोटेक एक्चुअली उसका सूट था। ऐसे ही टॉप 10 आयरन मैन की अमेजिंग फैक्ट जो शायद ही आप कभी सुने हो, जिसे जानने से पहले आपको हमारी एक रिक्वेस्ट होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लगे हाथ सब्सक्राइब बटन को कुछ भी करो क्लिक होना चाहिए ही, साथ ही ऑल पर सेट, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखोगे। और हाँ, लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना एकदम नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। नंबर 10 में है द गिल्ट ट्रिप। जैसे कि हम सबको पता है टोनी उसकी फेलियर से सीखता है, ठीक वैसे ही इन्फिनिटी वॉर में खुद की सूट में साला रॉकेट बूस्टर की आइडिया कहां से आया, कभी सोचे हो? आपको 3 सेकंड मिल रहा है, जल्दी से कमेंट करो। ओके, इस चीज का आइडिया आया था सिविल वॉर में टोनी पूरी कोशिश करने के बाद भी जब ब्रोडी को बचा नहीं पाया, क्योंकि उसकी सूट उतना फास्ट नहीं था जितना होना चाहिए था। इसी के चलते वो नैनोटेक में रॉकेट बूस्टर को अटैच किया, जिसे हम सब इन्फिनिटी वॉर में देखे। नंबर 9 पे आती है द बॉन्ड ही हैड विथ पिएट्रो। किसी ने नोटिस किया हो एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन की एंड में टोनी ने क्लासिक पिएट्रो या फिर कह सकती हो क्विक सिल्वर की जैसे ही सेम टी शर्ट पहना था, जैसे हम सब वांडा विजन में वांडा की बेटा टॉमी को पहने देखते हैं। इसके लिए तो एक लाइक बनती है। नंबर 8 ही शर्ट डिसअपियरेंस। इस फैक्ट के बारे में किस किस को पता था? स्टार्क की शर्ट एक्चुअली में नैनोटेक था। जी हाँ, इन्फिनिटी वॉर के स्टार्ट में जहाँ उसकी शर्ट ऐसा था, टाइटन में जब थैनोस से फाइट करते हुए उसकी शर्ट आखिर तक ऐसा हो जाती है, क्योंकि उसकी बहुत सारे नैनोटेक नष्ट हो चुका था। जल्दी से कमेंट करो इस फैक्ट के बारे में किस किस को मालूम था। नंबर 7 में है फ्रॉम आयरन मैन टू एंड गेम। अगर तुमने टोनी की डेथ क्लोजली नोटिस की हो तो एक चीज भी शायद आपको याद हो, टोनी की डेथ बिल्कुल आयरन मैन की यन सेन की मौत जैसी है, जिसने टोनी को अफगानिस्तान से भागने के लिए मदद किया था, साथ ही उसने हेल्प किया था पहला मार्क 1 बनाने के लिए। नंबर 6 में है द सूट एंड IR-1। टोनी के सूट क्या क्या कर सकती है वो तो हम सबको मालूम है। टोनी उसका सूट को कितना कंट्रोल कर सकती है, यानी कितना, सोचे हो कभी? जस्ट सी, टोनी जब पीटर के साथ बात कर रहा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, उस टाइम उसकी सूट की हाथ को फॉलो करना, इंडिया से वो जैसी ड्रिंक पी रहा था बिल्कुल उसकी सूट भी सेम रिएक्ट कर रही थी। कभी सोचे हो तो संडास में बैठा हो तो उसका सूट क्या करेगी? सेट। साला इतना कंट्रोल के पीछे उसका डर भी था, फिर से अल्ट्रॉन ना बन जाए। मैं कहा था ना, वो उसकी फेलियर से सीखता है। नंबर 5 में है द प्रीसियस स्माइल ऑफ आवर आयरन मैन। टोनी स्टार्क की एंड गेम में लास्ट स्माइल याद है जब मॉर्गन स्टार्क को सुला रहा था? इस सीन को देखकर आयरन मैन की फर्स्ट मूवी का याद आती है, जो बिल्कुल सेम था। मुझे लगा इस चीज को आप सबसे शेयर करना जरूरी है। बैक टू टॉपिक। नंबर 4, जॉन फेवरो वांट टू मेक ए स्पाई फिल्म। जॉन फेवरो, जिसे हम सब हैप्पी हुगन के नाम से पहचानते हैं, जब उसे आयरन मैन मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कहा था, तब उसकी अल्टीमेट सोच था एक अल्टीमेट स्पाई मूवी। उन्होंने जेम्स बॉन्ड जैसी एक स्पाई मूवी के लिए तैयार भी थे। एडिशनली फेवरो के दिमाग में आया वियतनाम एंड अफगानिस्तान की एक्शन इन कॉमिक की स्टोरी जैसी। फिर उन्होंने एक्शन एडवेंचर परफेक्ट ओरिजिन मूवी बनाया, जो हर एक फैंस के लिए मास्टरपीस से कम नहीं। थर्ड, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाज एन अनएक्सपेक्टेड चॉइस। रॉबर्ट डाउनी जूनियर 80s के बिगेस्ट स्टार में से एक है, मगर आयरन मैन के 10 साल पहले ही सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग्स के कारण बहुत ही फेमस था, बिल्कुल हमारी संजू बाबा। फेवरो को ये सोचना था इस रोल के लिए वही परफेक्ट है, यानी डाउनी जूनियर, एंड उसने डाउनी के अंदर टोनी स्टार्क को देखे, जिसके फलस्वरूप हमने एक परफेक्ट आयरन मैन देखे। Second, the studio still was not sure about Downey. फेवरो ऑलवेज डाउनी को ऐसे आयरन मैन देखता था, मगर स्टूडियो उसकी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम के कारण स्टूडियो का सोचना था भैंचोद मूवी चलेगी क्या। फेवरो खुद के फैसले से स्टूडियो का दिमाग घुमा देती है एंड फाइनली कास्ट किया डाउनी को ऐसे टोनी स्टार्क। बट एक्टर के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साइड था। स्टूडियो ने बजट बचाने के लिए डाउनी को ही कास्ट किया और वो $5 लाख में इस रोल के लिए मान लेती है। बाद में रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत सारे पैसे छपे इस रोल के चलते। फास्ट में है इट रिसीव 2 ऑस्कर नॉमिनेशन। टेक्निकली कैटेगरी के अंदर कभी भी शायद सुपर हीरोज मूवी को ऑस्कर नहीं मिलता। ये बात है आज से 15 साल पहले की, एंड आयरन मैन मूवी भी इससे बाहर नहीं था। 2008 के आयरन मैन को 2 ऑस्कर नॉमिनेशन अवार्ड एकेडमी के लिए सिलेक्ट किया था, साउंड एडिटिंग एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट के साइड से। मूवी ने कोई भी ऑस्कर नहीं जीता वो अलग बात है। इस मूवी से जैसे MCU को किकअप मिला, ठीक वैसे ही इस मूवी से ही ऑस्कर के लिए रास्ते खुल चुका था, जिसके बाद ब्लैक पैंथर
अवतार, एवेंजर, एंड गेम एक्सेट्रा मूवी इस ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुआ एंड ऑस्कर भी जीता। हे अल्टीमेट हीरोज, इनमें से कौन सी फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में बताओ। साथ ही टॉप 5 सुपर हीरो, सुपर अपडेट, सुपर थ्योरी एक्सेट्रा के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं चाइल्ड्स मेमोरी की परिवार बन के। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना एकदम नहीं भूलना। चलिए फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो, दूसरे किसी टॉपिक में।